गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31 सब्जेक्ट मैथ्स गणित कक्षा 9 के लिए 9th क्लास के लिए वर्कशीट हमारी डेट 14 सितंबर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुज। आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हम 3-4 दिन से त्रिभुज के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि उनको आपस में उनकी स्वांग समता की कसौटियां हमने पढ़ी, उनके क्या नियम होते हैं सिद्ध करने के लिए। तो आज हम उन्हीं के जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है, वो हम करने जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है। आज सिर्फ उदाहरण और आपको प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। आप ये तो पढ़ ही चुके हो कि उनको कैसे सिद्ध करते हैं। दो जो त्रिभुज है उनको आपस में बराबर कैसे दिखाते हैं, कौन से नियम होते हैं। तो आज उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल है दो, फिर दो क्वेश्चंस आपके लिए। पहला जो प्रश्न है वो है, कोई त्रिभुज है एबीसी, उसकी दो भुजाएं ए बी और बी सी, ये और एक माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? जो एक त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। जो ये एक लाइन होती है जो जो त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो ऐसे ही एक दूसरा त्रिभुज है, जैसे ये पी क्यू आर, इसमें जो भुजा पी क्यू है और क्यू आर है, और एक जो माध्यिका क्या है, पी एन है, ये आपस में एक दूसरे के बराबर है। मतलब जो इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज का ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और इनका जो माध्यिका है वो भी, जो एडी है वो इसके बराबर है, पी एन माध्यिका के बराबर है, ठीक है। तो आपको दर्शाना क्या है? सबसे पहले तो आपको ये दिखाना है कि जो ए बी डी है, ये जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज पी क्यू एन त्रिभुज के बराबर है। ये तो आपका पहला पार्ट है। जो आपका दूसरा पार्ट है वो आपको दिखाना है कि जो ये पूरा त्रिभुज है ए बी सी, ये पूरे इस त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर है, मतलब स्ट्रॉन्ग सम है, ये आपको दिखाना है। तो चलिए कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? दिया क्या है आपको? जो ए बी सी है और जो पी क्यू आर है, उसमें जो ए बी है वो क्यू आर के बराबर, पी क्यू के बराबर है। जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, और जो ए डी है वो पी एन की, जो माध्यिका है दोनों की, वो बराबर है। जो ए डी है वो पी एन के बराबर है, ठीक है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? तो पहला पार्ट क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी डी है, ये वाला आधा हिस्सा है, ये इस आधे के हिस्से बराबर है। तो चलिए उससे पहले आप ये देखिए कि जो हमें आधा त्रिभुज बराबर दिखाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी। मुझे पता है कि जो ये भुजा बीसी है ये क्यू आर भुजा के बराबर है। अगर ये पूरी भुजा बराबर है तो जो इसका आधा होगा वो भी तो बराबर होगा ना। तो मतलब जो बी डी है वो क्यू एन के बराबर होगा। या फिर आप ऐसे कर लो, जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है ना, पूरा पूरा। अगर हम दोनों की तरफ आधे आधे से इसको विभाजित कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ से आधे से, बीसी को और क्यू को, ठीक है, गुणा कर दे हाफ से आधे से, तो जो इनका आधा है, जो बीडी है, आधे से आधा क्या हो जाएगा? इसका क्या है? आधा। बीसी का आधा क्या है? बीडी है। और क्यू आर का आधा क्या है? क्यू एन है। तो जो बीडी है वो क्यू एन के बराबर आ जाएगा, इनका आधा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब इनको बराबर कैसे दिखाएं। बराबर दिखाने के लिए आपको तीन चीजें बराबर दिखानी होती है, क्योंकि जो नियम होता है, जैसे साइड साइड साइड, भुजा 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 वाला, और एंगल साइड एंगल, या फिर आर एच एस वाला, इसमें से अब मतलब आपको तीन चीजें एक जैसे दिखानी होती है, ठीक है। तो आप कैसे दिखाओगे? सबसे पहले तो आपको जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, ये आपको दिया गया है। दूसरा जो ए डी है वो पी एन के बराबर, ये भी आपको दिया हुआ, दोनों की माध्यिका बराबर है। तीसरा अभी जो हमने निकाला, जो बी डी है, जो इनका आधा है, वो भी अपने बराबर निकाला है। तो तीन चीजें हो गई। तो ये तीनों क्या है? साइड है। तो साइड 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 नियम के द्वारा जो ट्रायंगल ए बी डी है वो स्वांग सम है किसकी? पी क्यू एन की, ठीक है। उसके बाद जो आपका एंगल है, मतलब अब ये स्वांग सम होंगे, मतलब इनकी हर चीज बराबर होगी, ठीक है। तो हर चीज बराबर होगी, तो ये एंगल है जो बी, और जो एंगल ये क्यू है, ये भी बराबर होंगे, बेशक दिया ना गया हो। अगर हमने इनको आपस में स्वांग सम सिद्ध कर दिया है तो इनकी हर चीज बराबर होगी। तो जो ये ए बी डी एंगल है वो पी क्यू एन, मतलब जो बी और क्यू एंगल है वो बराबर होंगे किससे? सी पी सी टी से। बहुत बच्चों का ये डाउट था कि सी पी सी टी क्या होता है। बेटा, सी पी सी टी का फुल फॉर्म है कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब जो आपस में जो दो त्रिभुज वो स्रांगसम होते हैं, तो उनके जितने भी पार्ट्स हैं बाकी, ठीक है, जितने भी उसके अंग हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाते हैं। ये होता है सीपीसीटी का मतलब। अब हमने तो क्या करा था? इन दो को स्रांगसम सिद्ध किया था यहाँ पे, लेकिन मैंने एंगल क्या लिख दिए? बराबर लिख दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि अगर एक बार दोनों स्रांगसम हो जाए आपस में सिद्ध,
तो उनकी हर चीज़ बराबर हो जाती है। हर चीज़ बराबर हो जाती है, कौन सा रूल है? सीपीसीटी जिसको हम बोलते हैं। तो सीपीसीटी के तहत जो पी है जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा पार्ट है वो बहुत ही आसान है। दूसरे पार्ट में है कि जो ए बी सी है वो पी क्यू आर आर के बराबर आपको दिखाना है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहले क्या है, हमें पता है कि जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, दिया गया है। दूसरा जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, ये भी हमें दिया गया है, पता है हमें। और तीसरा जो हमने अभी अभी सिद्ध किया, जो ये एंगल है बी और जो एंगल क्यू है, ये जो हमने सिद्ध किया ये ले लेंगे हम। तो तीन चीजें होगी, एक तो साइड भुजा होगी, एक ये भुजा होगी और एक कोण हो गया, एक एंगल हो गया। तो साइड एंगल साइड से एस ए एस नियम के द्वारा जो ए बी सी त्रिभुज है वो पी क्यू आर त्रिभुज के कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है बेटा, देखिए प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या दिया है कि जो बीई है और एफ सी है, एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब मैंने आपको बताया था हमेशा 90 डिग्री के कोण पे बनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो बराबर क्या है लंबाई की, ये शीर्ष लंब है, आपको दिए गए हैं। और आर एच एस के जो हमारा नियम होता है, जो एस एस एस, ठीक है, और ए एस ए, और क्या होता है आर एच एस। तो आर एच एस जो हमारा नियम था, आर एच एस सुरांग समता नियम का प्रयोग करके ये आपको सिद्ध करना है कि जो ए बी सी है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है। तो अब क्या करोगे, आपको पता है कि जो एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी एक आपने एक नियम आपको याद हो तो क्या होता था उसमें, मान लो इसकी ये दो भुजा बराबर है तो इसके ये जो कोण है ये अपने आप बराबर हो जाते थे, है ना, समद्विबाहु में। या फिर उसका उल्टा भी हमने पढ़ा था कि अगर इसके दो कोण बराबर हैं तो इसकी जो सामने वाली ये दो भुजाएं ये अपने आप बराबर हो जाती थी, है ना। तो हमें क्या करना है, आपको ये दिखाना है कि ये समद्विबाहु है। तो आप इसकी अगर दो भुजा बराबर दिखा दो तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। वो आप कैसे दिखाओगे? अगर आप दो कोण बराबर दिखा दो तो हम क्या कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रायंगल हम ले लेंगे, ये जो त्रिभुज है दो, ये दो त्रिभुज ले लेंगे और इनके एंगल बराबर दिखा देंगे ये वाले। अगर ये एंगल बराबर दिखा दी तो इनके सामने वाली भुजा बराबर हो जाएंगी, और सामने वाली ये दो भुजा अगर बराबर हो जाएंगी तो वो क्या होता है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? हम दो त्रिभुज लेंगे, एक तो बी सी एफ वाला और एक सी बी ई, एक सी बी ई, ये दो त्रिभुज मैंने ले लिए। अब इनको अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो हमें पता है सीपीसीटी से इसके एंगल आराम से हम लिख सकते हैं कि बराबर है, क्योंकि सारे भाग बराबर हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो हम वही करने जा रहे हैं। इनमें इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। कैसे? जो बीसी है वो बीसी के बराबर है, ये अभ्यनिष्ठ है क्योंकि ये दोनों में है, दोनों त्रिभुज में होता है जो वो क्या होता है अभ्यनिष्ठ। उसके बाद जो बी एफ सी है, जो बी एफ सी है ये वाला कोण है, और जो ये बीई सी ये वाला कोण है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? समकोण है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो शीर्ष लंब है वो हमेशा 90 डिग्री के कोण का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण वो बनाता है। ठीक है, तो जो ये दो एंगल है वो समकोण हो गई। तीसरा जो सी एफ है, मतलब जो सी एफ है वो बीई के बराबर, ये दिया गया है कि जो शीर्ष लंब है वो बराबर है, ये आपको बराबर दिए गए हैं। तो तीन चीजें हो गई आपकी। तो आपको आर एच एस से ही ये सिद्ध करना था। तो आर एच एस से सिद्ध हो गया क्योंकि समकोण है। क्या होता है आर एच एस में? एक जो कोण है वो समकोण, जो एक कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए और दो साइड जो दो भुजा है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने दिखा दिया यहाँ पे तीनों। तो इसका मतलब जो ये दो हमारे त्रिभुज है बी एस एफ, बी सी एफ और सी बी ई, ये क्या होंगे? आर एच एस नियम के द्वारा सर्वांगसम होंगे। और इसीलिए सीपीसीटी से जो बी एंगल है, जो एफ बी सी है, एफ बी सी ये वाला कोण है वो किसके बराबर होगा? ई सी बी के, इस कोण के बराबर होगा। मतलब क्या है, जो बी एंगल है वो सी कोण के बराबर हो जाएगा। तो आपको पता है अगर ये बी एंगल सी कोण के बराबर है तो जो ए सी है और जो ए बी है ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं जो उसके सामने वाली भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं। तो अतः ये हमारा सिद्ध हो गया कि जो एबीसी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद आपके अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न में आपको दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न आपका कि जो एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक शीर्ष लंब है, मतलब जो एडी है वो एक त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है, मतलब ये एक एबीसी है। ठीक है, ये त्रिभुज है एबीसी।
उसका शीर्ष लंब है ये, बीच में इसका शीर्ष लंब बना दिया ये AD। आपको दिखाना है जिसमें जो AB है वो BC के बराबर है, मतलब ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो आपको दिखाना है कि जो AD है, ये जो बीच वाली रेखा थी, ये रेखा है जो वो BC को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर हिस्सों में काटता है, ठीक है। जो AD है वो BC को दो बराबर हिस्सों में काटती है। ये आप कैसे दिखाओगे, देखिए ये रहा इसका आपका सॉल्यूशन। देखिए बेटा, आपका उत्तर नंबर 1 है। कैसे आप लिखोगे, आपको दिया क्या है कि जो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका मतलब जो AB है वो BC के बराबर हो गया, ठीक है, समद्विबाहु में। उसके बाद हम क्या लेंगे, हमें सिद्ध करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, हम दो क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे ABD और ACD। ये दो त्रिभुज हमने ले लिए। इसमें अगर मान लो आप इन दोनों को स्थिरांक सम दिखा दोगे तो इनकी हर चीज बराबर हो जाएगी, हर चीज बराबर हो जाएगी। तो CPCT से ये जो है दो हिस्से BD और DC ये बराबर हो जाएंगे। और ये बराबर हमें क्यों दिखाने हैं, क्योंकि हमें दिखाना है ये दो बराबर हिस्सों में बांटती है। जो ये लाइन है, जो ये लाइन है, देखिए ध्यान से, ये लाइन है वो नीचे वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये नीचे के हिस्से अगर हम बराबर दिखा दें तो ये मतलब हमारा जो प्रश्न है वो हल हो जाएगा। तो बराबर कैसे दिखाओगे, आधा ये ट्रायंगल त्रिभुज ले लो, आधा ये त्रिभुज ले लो, इनको स्थिरांक सम दिखा दो CPCT से, बाकी सब कुछ बराबर हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 चीजें हम ढूंढते हैं। तो जो ADB है, ये वाला कोण है वो ADC के बराबर है, समकोण है, ये दिया गया है। क्यों, जो शीर्ष लंब है वो किस पे होता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, दोनों का 90 डिग्री कोण है, तो ये आपस में बराबर है, ये समकोण है। उसके बाद है जो AB है वो AC के बराबर है, क्योंकि जो कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर होंगी, ये भी दिया गया है आपको। तीसरा जो AD है, ये वाला है जो आपका शीर्ष लंब है, ये दोनों में, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है। जो दोनों में होता है वो क्या होता है, उभयनिष्ठ। तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा त्रिभुज ABD है और जो ACD जो त्रिभुज है, ये RHS नियम के द्वारा क्या होंगे, स्थिरांक सम होंगे। अगर ये दोनों स्थिरांक सम हो गए तो इसका मतलब CPCT से जो BD है वो CD के बराबर होगा, BD इज इक्वल टू CD CPCT से। तो इसका मतलब जो AC रेखाखंड BC को समद्विभाजित कर रही है, क्योंकि दो हिस्से में बराबर हिस्सों में बांटा है तो समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। तो ये था आपका हल जो प्रश्न 1 का है, ठीक है। ये देख लीजिए आप ध्यान से, आपको कैसे अपनी कॉपी में लिखना है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। ये था आपका उत्तर नंबर 1। अब हम चलते हैं आपके उत्तर नंबर 2 पे। आपका जो प्रश्न 2 है वो दिया गया है कि जो ABC है और जो ट्रायंगल ADC है एक ही आधार पर BC के आधार पर बने हैं। मतलब ये देखिए, ये एक त्रिभुज है ABC और ये छोटे वाला त्रिभुज है BC, ठीक है। ये क्या हुए, दोनों एक ही आधार, मतलब जो इनका आधार है जो ये नीचे है ये एक ही पे बने हुए, ये भी इसी पे बना है और ये बड़े वाला भी इसी पे बना है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि इस प्रकार है कि जो A और D भुजा है BC के एक ही ओर स्थित है। मतलब जो BC है उसके एक ही तरफ है, दोनों के दोनों एक ही तरफ है, क्योंकि A भी इसी पर है और D भी इसी पर है, ठीक है। यदि आपको AD को अगर आप बढ़ा दो आगे, AD को बढ़ाने पर आप अगर इसको P पर मिला दे, AD सिर्फ इतना था, इसको नीचे तक ले आओ BC तक, जो हमारी रेखा BC है उस पर मिला दो तो ये P पॉइंट पर यहाँ मिल जाता है। तो आपको दर्शाना है कि जो ABD है वो स्थिरांक सम है ACD के। मतलब कौन से दो ट्रायंगल, ये देखिए ध्यान से, आपको क्या दिखाना है कि जो ये वाला त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के क्या है, स्थिरांक सम है, ये आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, ये चलते हैं हम अपने हल नंबर जो हमारा उत्तर 2 है उस पे। बहुत ही छोटा सा ये आपका उत्तर है। देखिए क्या दिया गया बेटा, आपको दिया गया था कि जो AB और DBC है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो आप क्या बना लोगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लोगे, ठीक है। ये क्या बना लोगे, A, ये क्या है B और ये है C, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक D भी है, नीचे छोटा ट्रायंगल, ये है D और यहाँ मिलाओगे तो बन जाता है P, ठीक है। तो कैसे इसको दिखाओगे आप इन दोनों त्रिभुज को स्थिरांक सम। तो पहली चीज आप दो कौन से त्रिभुज ले लोगे, ये त्रिभुज ABD, ठीक है, ये त्रिभुज लिया आपने, और दूसरा ACD। अगर ये आपको चित्र अच्छे से समझ में नहीं आ रहा डायग्राम तो क्वेश्चन में आपको बना हुआ दे रखा है, आप वहां से बना सकते हो साफ साफ, ठीक है। हम सिर्फ देखेंगे कि कैसे इसको हम स्थिरांक सम दिखा सकते हैं। देखिए जो AB है वो AC के बराबर है ना, ये और ये भुजा बराबर है, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो इसकी जो ये भुजाएं हैं ये बराबर होंगी। दूसरा जो BD है, मतलब ये है जो ये CD के बराबर होगा। क्यों, ये जो है ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि
जो ये छोटे वाला ट्रायंगल है ये भी क्या है, समद्विबाहु है, तो इसकी भी ये दो भुजा बराबर होंगी। तीसरा जो एडी है, ये वाला जो एडी है ये क्या है, उभयनिष्ठ, मतलब ये दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये उभयनिष्ठ है। तो तीनों की तीनों हमारी हो गई आसानी से, मतलब भुजा भुजा भुजा, मतलब एस 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 नियम द्वारा जो ए बी डी है वो त्रिभुज ए सी डी त्रिभुज के स्वांगसम है, ये हमको दिखाना था। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर नंबर 2 का हल। तो आज के वर्कशीट में आपके पास सिर्फ ये 2 प्रश्न आए थे, ये आपको अपनी नोटबुक में उतारने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड